जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो सीजी व्यापम की तरफ से जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में। सहायक विकास विस्तार अधिकारी, ठीक है। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से इसको निकाला गया है। लगभग 200 पद हैं। तो जो भी बच्चे या कैंडिडेट इस पर इंटरेस्टेड हैं वो वीडियो कंप्लीट देखें। क्या इसका सिलेबस होने वाला है, कब इसका एग्जाम होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देख पाएंगे यहाँ पे कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी ADEO की पोस्ट आ चुकी है, ठीक है। 2-3 साल पहले से ही इसके लिए काफ़ी माहौल बनाया जा रहा था। बहुत ज़्यादा क्लासेस चालू हो जा रही थी और सारी सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। तो देख पाएंगे यहाँ पे लेवल 6 की पोस्ट है, मतलब कि बहुत अच्छी पोस्ट है। 2400 ग्रेड पे का है, ठीक है। तो लगभग इसमें देखा जाएंगे तो आपको लगभग 40,000 के आसपास यहाँ पे सैलरी बन जाएगी टोटल मिला करके। तो यहाँ पे देखते हैं कुल मिलाकर के 200 पद इस बार आई हुई है, ठीक है। और जिसमें से 193 रिक्त पद हैं और जो ब्लैक बैकलॉग के पद हैं उसमें भी कुल टोटल 7 पद हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ये है इसका डिटेल वैकेंसी का। तो सहायक विस्तार अधिकारी 193 पद है, ठीक है। 7 पद बैकलॉग के हैं। तो जनरल के, ठीक है, यहाँ पर आप देख पाएंगे 81 पद है, ठीक है। 23 पद है अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के 62 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 27 पद हैं, ठीक है। उसमें जो स्थानीय निवासी जो महिलाओं के आरक्षित पद किए गए हैं, इतने सारे पद आरक्षित हैं, ठीक है। अब भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी वहाँ पर इतने सारे पद आरक्षित है इसी में से, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है और सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। यहाँ पे देख पाएंगे इसकी ऑनलाइन जो आवेदन है उसका भी डेट नहीं आया हुआ है। वो सारी चीज़ें व्यापम की वेबसाइट में आपको देखने के लिए मिलेगी। परीक्षा की तिथि ये लगभग एक कुछ समय पहले अभी व्यापम का कैलेंडर आया हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पर इसकी जो परीक्षा तिथि है उसके बारे में डिटेल यहाँ पे डेट निश्चित की गई थी। वो 15/6 लगभग 15/6/2025, ठीक है। लगभग 15 जून को इसका आपका एग्जाम होगा। तो जनरल सी बात है कि लगभग 3 से 4 महीने पहले इसके लिए आपसे आवेदन ले लिए जाएंगे। तो बहुत जल्दी इसके लिए आपसे आवेदन ले लिए जाएंगे और 15 जून को इसके लिए आपके एग्जाम हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए डिटेल है। पदों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है, आप सभी लोग को पता रहता है। ये जरूर लिखा जाता है कि पदों की संख्या परिवर्तनीय है, ठीक है। और जो भी इसके लिए नियुक्तियां होंगी वो माननीय जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, दिल्ली, वहाँ पे जो आरक्षण का जो केस चल रहा था छत्तीसगढ़ का, उसके अनुसार ही होंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है इसके लिए क्या पढ़ना है। और अभी जो सिलेबस इसका आया नहीं है, तो सिलेबस इसका जो पिछला जो सिलेबस था यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे लगभग उसी प्रकार का होगा। तो इंडिया का जो GS होता है, जनरल नॉलेज होता है, इसको आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया का जो जनरल नॉलेज है वो लगभग 15 नंबर का आपको मिलेगा, ठीक है। 15 नंबर का देखने के लिए। और हिंदी एक लैंग्वेज है, उसको भी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। हिंदी लैंग्वेज है वो लगभग हो सकता है आपको 10 नंबर का मिले देखने के लिए। और छत्तीसगढ़ का जो GS है, ठीक है, जो CG का GS है वो हो जाएगा यहाँ पर आपका 25 नवंबर का, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से इम्पोर्टेंट जो रैंकिंग है आपकी बनेगी। तो 50 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे और बाकी जो रिमेनिंग 50 नंबर है, मतलब 100 नंबर का पेपर हो सकता है इसके लिए। पंचायती राज से संबंधित उसकी योजना है और पंचायत राज का विषय होगा वो 50 नंबर का होने वाला है। तो लगभग 100 नंबर का यहाँ पेपर होगा। ये एक संभावित मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप लोग तैयारी शुरू कर सकें। आने वाले टाइम में व्यापम इसके लिए डिटेल सिलेबस और सारी चीज़ें देगा, उसके बारे में हम लोग बाद में और डिटेल से देखेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, इंडिया का GS, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, सारी चीज़ें जो है 15 नंबर का 15 क्वेश्चन वहाँ से आने वाले हैं। ऐसा मान करके आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। हिंदी लैंग्वेज के 10 प्रश्न आप वहाँ से देख सकते हैं। और छत्तीसगढ़ का GS, ठीक है, छत्तीसगढ़ जो सामान्य ज्ञान है वो 25 क्वेश्चन वहाँ से आप देखिए। और 50 नंबर का पंचायती राज पढ़ना शुरू करिए क्योंकि पंचायती राज जो है वो जो त्रिस्तरीय पंचायती राज छत्तीसगढ़ का बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ता है, कैसे उसमें नियुक्ति होती है, कैसे उसको पद से हटाते हैं, सारी चीज़ें हैं। अब दोस्तों इसका मैं कैलेंडर दिखा देता हूँ, जो लोग के पास नहीं होगा इसको देख लेंगे। इसका एग्जाम का डेट कंफर्म है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे व्यापम ने कुछ समय पहले अपने साल भर का कैलेंडर जारी किया था, जिस कैलेंडर में साल भर में जो होने वाली परीक्षाएं हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया गया था। तो यहाँ पर ADO की पोस्ट जो है पहले से ही मेंशन थे, तो मतलब सभी को जानकारी थी कि इसके बारे में एग्जाम के लिए ऑनलाइन जो आवेदन है मांगे जा सकते हैं। 15वें नंबर पर देख पाएंगे विकास आयुक्त छत्तीसगढ़, ठीक है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी ADO। 15/6/2025 को इसका एग्जाम डेट है, ठीक है। संभावित डेट है, आगे पीछे हो सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ है संभावित परीक्षा की तिथि। तो जितने भी यहाँ पे ये सब दिए गए हैं, ठीक है, एग्जाम सभी की परीक्षा की तिथि यहाँ पे ली गई है। तो उसके हिसाब से आप लोग तैयारी करते रहें और इसके कुछ समय आगे पीछे परीक्षा आपकी जरूर हो सकती है। और जो मैंने सिलेबस बताया है, ठीक है,
उसके अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर दें। जब व्यापम का कंफर्म नोटिफिकेशन आएगा तो आप थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने सिलेबस बताया है यही आने वाला है। ठीक है, पिछले एग्जाम के जैसे बिल्कुल यही सिलेबस आपको आने वाला है। तो होप सो आपको जानकारी पसंद आई होगी। जो भी अभ्यर्थी इसका तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। आने वाली जो वीडियोज़ है, जो अपडेट है, वो इसमें मैं आपको देते रहूँगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।